हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो जी यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और मैं नहा ली थी और मुझे करनी है पूजा, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं जैसे कि आप सभी लोगों को पता है। तो ये नवरात्रि का आज पहला दिन है जिस दिन का ये वीडियो है, और जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वो नवरात्रि का तीसरा दिन है। यानी कि जिस दिन आज आप लोगों को ये वीडियो मिलेगी ना, तो आज तीसरा दिन हो जाएगा नवरात्रि का। तो जी खैर यहाँ पे जो है मैं अपना पूजा पाठ कर लेती हूँ। और ये पहला दिन है तो टाइम लगता है आज के दिन ना पूजा में थोड़ा सा, और काम बहुत ज़्यादा थे आज के दिन। तो पूजा का भी काम था और वैसे खाना पीना कुछ ऐसा बनना नहीं था। तो फिर मैं क्या था कि पूजा करने के बाद ना फिर मैं अपना बैठ गई थी अपनी सिलाई पे, जो कि टाइम लगा थोड़ा सा, और मौसम भी कुछ ऐसे ही हो रहा था। और इस तरह के मौसम में ना बिल्कुल मन नहीं करता है कुछ भी करने का, इतनी मतलब ठंड सी भी हो रही है। अगर स्वेटर जैसी पहनते हैं तो लगती है गर्मी, और वैसे लग रही है ठंड। तो इस तरह का कुछ मौसम हो रहा है। और बारिश किस किस के यहाँ पे हो रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस यहाँ पे मैं मंत्र पढ़ रही हूँ अपना, और ये मैंने कलावे की बत्ती बना के जो है अपने इस दिए में डाल दी है, क्योंकि अखंड ज्योत जलेगी। तो इसलिए बड़ा दिया नवरात्रों में ही निकालती है ये वाला दीपक मैं। तो ये इसमें मैंने डाल दिया इस तरह से। तो कलावा ही डालते हैं हम इसमें, कलावे से ना जलती रहती है अच्छे से जोत जो है। तो बस यहाँ पे अपना ये सारा काम जो मैं करूँगी पूजा का, और इसमें मैं तिल का तेल भी डाल दूँगी। तो बस यहाँ पे जो है ये, और घी इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि मतलब हम लोग इसलिए नहीं डालते क्योंकि घी ना जम जाता है, और फिर अच्छे से ये बत्ती ऊपर बढ़ नहीं पाती है। और इस बार हम लोगों ने ट्राई किया था घी डाल के करने का, तो वो हो ही नहीं पाया, बहुत दिक्कत आ गई थी। तो इसीलिए इसमें तिल का तेल जो है वो डाल देते हैं। और बस यहाँ पे मैंने जोत जो है वो जला दी है, और ये अखंड जोत है। ये अष्टमी या नवमी तक मैं इसको जलाऊंगी, क्योंकि क्या है कि अष्टमी में ना हम लोग कन्या जो है वो जिमा देते हैं, क्योंकि अष्टमी पूजती है अधिकतर, सभी के यहाँ पे अष्टमी पूजी जाती है। तो अष्टमी में ना हम लोग कन्या जिमा देंगे, लेकिन ये जोत तो मैं जला के रखूँगी। तो बस यहाँ पे जो है पूजा पाठ मेरी चल रही है। अभी थोड़ा सा जो है जोत कर लेते हैं, और उसके बाद अपना बाकी के काम में लगेंगे। तो जी बस बच्चे चले गए थे स्कूल, और आज परी और शिवन्या गई थी, कृष्णा घर पे ही था, और उसके डैडी चले गए थे अपने काम पे। तो बस मैं फटाफट अपने काम में लगी हुई हूँ। तो जी पूजा पाठ की, और उसके बाद अभी फिर से किचन में आ गए हैं, क्योंकि किचन के बिना तो कुछ भी नहीं है। किचन के काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और सबसे पहले हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बनाऊँगी सबसे पहले अपने लिए चाय, क्योंकि आज कुछ खाना तो मुझे है नहीं, चाय ही बनाऊँगी। चाय पीने के बाद अपने काम पे लग जाना है। तो बस चाय वगैरह मैंने पी ली है, और अभी ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम। और मैंने ना फिर उस दिन फिर बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई थी पूरा दिन, बिल्कुल भी, क्योंकि वही था, मैं सिलाई में इतनी मगन हो गई थी, फिर मुझे वीडियो वगैरह का कुछ रहा ही नहीं, मुझे वीडियो बनानी भी है। तो बस इसीलिए मैंने फिर वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है, और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और परी उठ गई है क्योंकि उसको स्कूल जाना है। आज शिवन्या की भी छुट्टी है, क्योंकि उसके भी एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो वो भी आज घर पे रहेगी। परी जाएगी सिर्फ, तो उसी को जाना है। और बाकी सब बच्चों की छुट्टी थी आज, बस उस 10th क्लास को और 12th क्लास को ही स्कूल में जाना था। और बारिश हो रही थी बहुत तेज़ वाली। तो बस यहाँ पे सुबह सुबह वाली जो चाय होती है वो बन रही है, और उसके बाद फिर अपने चाय वगैरह पीने के बाद मैं नहा ली थी, पूजा पाठ मैंने कर ली है। क्योंकि आज जब नवरात्रि चल रहे हैं तो इसलिए ना जल्दी फटाफट जो है वो नहा धो के पूजा पाठ करने का जो है वो काम रहता है। तो इसलिए मैंने पहले पूजा की और उसके बाद फिर लगी हूँ अपने काम में। तो यहाँ पे सोफ़े कवर सेट कर दिए हैं झाड़ के, और टेबल कवर सही कर दिया है, पर इसको सही कितना भी कर लूँ बच्चे रहने नहीं देंगे, थोड़ी देर के बाद फिर से इसको ख़राब कर देंगे।
तो जी बस इसके बाद फिर मैंने खाना बनाया, खाना वगैरह खाया, घर के और बाकी के सारे काम ख़त्म किए और अभी मशीन लगी हुई है, कपड़े धुल रहे हैं और इधर मैं अपना इंटरलॉक करने बैठ गई हूँ, क्योंकि सिलाई तो हो चुकी थी इस वाले सूट की, इंटरलॉक का काम रह रहा था। मैंने कहा इंटरलॉक कर देती हूँ इस पे, और फिर इस पे ना तुरपाई और प्रेस ही काम रह जाएगा, वो करूँगी फिर बाद में। तो आज मैंने क्या सिलाई का कुछ काम नहीं करती हूँ, आज पहले मैं इंटरलॉक का काम कर लेती हूँ। तो एक ये वाला सूट था, एक और सूट है पिंक कलर में, तो दोनों सूट पे ना इंटरलॉक हो जाएगी। और मैंने एक चीज़ देखी है, जो सूट मैं खुद से सिल के इंटरलॉक करती हूँ ना, उन पे बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से इंटरलॉक हो जाती है। लेकिन जैसे किसी के सिले हुए, जैसे गाँव में से जो लेडीज़ घर पे सिलाई करती हैं और वो इंटरलॉक की मशीन नहीं है उनके पास में, तो वो इंटरलॉक के लिए जब भिजवाती हैं ना, तो उनके कपड़े मतलब ऐसे रहते हैं कि इधर-उधर टेढ़े-मेढ़े, सिलाई कहीं-कहीं जा रही होती है। तो वो चीज़ रहती है कि ये बात नहीं है कि हाँ, मतलब मैं अपने आप को ज़्यादा परफेक्ट दिखा रही हूँ, वो चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा होता है कि अगर जेब लगी हुई है, पॉकेट लगी हुई है अगर पैंट में या प्लाज़ो में, तो उसका कोई और छोर ही नहीं होता है, समझ में ही नहीं आता कि उस पे मैं कहाँ पे इंटरलॉक करूँ। तो वो चीज़ें फिर छूट जाती हैं, क्योंकि अगर मैं उस पे ज़बरदस्ती करूँगी तो वो चीज़ फिर बाहर दिखाई देगी, और अगर उसको मैं छोड़ देती हूँ तो फिर जो लोग लेके आते हैं वो बोलते हैं कि तुमने यहाँ नहीं की इंटरलॉक। अभी मैं उनको कैसे समझाऊँ, भाई यहाँ पे नहीं हो सकती है, तुमने इसको सिला ही ऐसे है। अब मैंने जो सिलाई की है उस पे एक-एक जगह पे इंटरलॉक हो चुकी है, क्योंकि वो सिला गया ही उस तरह तरीके से है कि उस पे आराम से इंटरलॉक हो सकती है। तो बस कुछ इस तरह की बातें होती हैं, जो हम खुद से काम करते हैं वो ज़्यादा अच्छे से परफेक्टली समझ में आ जाता है, कुछ अपने आप को समझ में आने की भी बात हो जाती है। तो ये जो इंटरलॉक की मशीन है थोड़ी-सी प्रॉब्लम कर रही है, धागा निकल जाता है इसका, लेकिन अभी तो फ़िलहाल ये ठीक ही चल रही है। पहले तो इसने बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान कर दिया था, बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, लेकिन अभी थोड़ा-थोड़ा ठीक जो है ये चलने लगी है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कृष्णा और शिवन्या दोनों घर पे ही हैं और दोनों ने मुझे परेशान किया हुआ है, वीडियो बनाने भी नहीं देते हैं। इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ जब बच्चे घर पे रहते हैं तो। अभी मैं इनसे क्या ही बोलूँ, क्या गुस्सा करूँ, बच्चों का बस ऐसे ही रहता है। तो जी बस इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी।